हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष कालरा। आज हम बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में रिलेटिविटी चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसे हम मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं, या हम कहें कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सबसे महत्वपूर्ण समीकरण E बराबर mc स्क्वायर को आज हम डिराइव करेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। हम जानते हैं अभी कि किसी भी कण का द्रव्यमान, जब कण रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करता है तो द्रव्यमान बढ़ता है। अब अगर द्रव्यमान, किसी कण का द्रव्यमान उसके वेग के साथ बढ़ रहा है और उसकी गतिज ऊर्जा एक्सप्रेस की जाती है हाफ mv स्क्वायर, m भी बढ़ रहा है, v भी बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ऊर्जा बढ़ने पर द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। तो हम द्रव्यमान के साथ ऊर्जा किस प्रकार संबंधित है उस रिलेशन को आज हम डिड्यूस करेंगे। तो हम आपेक्षिकी में, रिलेटिविटी में हम एज इट इज जो सेकेंड लॉ है न्यूटन्स की गति के नियम में उसको यूज कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि m जो है वो हमारा वेरिएबल है, वेलोसिटी चूंकि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है तो इसलिए मास वेरिएबल है। तो सेकेंड लॉ के अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। तो डी पी बाई डी टी या डी एम वी बाई डी टी में एम और वी दोनों वेरिएबल हैं, तो एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। और मान लिया कि कण पर हमने बल लगाने से कण कुछ विस्थापित हुआ, तो विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य व्यक्त किया जाता है एफ डी एक्स से। तो हमने एफ डी एक्स, तो एफ की जो वैल्यू थी एम डी वी डी टी प्लस वी डी एम डी टी, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी एम डी वी डी टी वी डी एम डी टी डी एक्स। इसको थोड़ा सा डी एक्स अंदर ले आए, एम डी वी डी टी डी एक्स प्लस वी डी एम डी टी डी एक्स। डी टी को हमने डी एक्स के साथ लिखा, तो एम डी वी डी एक्स डी टी प्लस वी डी एम डी एक्स डी टी। डी एक्स डी टी जो है वेलोसिटी के बराबर होगा, तो एम वी डी वी वी स्क्वायर डी एम। तो यहाँ जो मास जो है वो वेरिएबल यहाँ नजर आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि यदि कण पर किया गया कार्य कण की गति ऊर्जा में डी के वृद्धि करता है तो ये वर्कडन जो है वो डी के बराबर होता है। तो डी के बराबर हो गया एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। और हम पीछे पढ़ चुके हैं रिलेटिविटी ऑफ मास में एम इज इक्वल टू एम जीरो ओवर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको हमने दूसरी साइड में लेकर दोनों तरफ का वर्क कर दिया, तो एम स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर, और एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और सी स्क्वायर पर चला गया एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों तरफ का अब हमने अवकलन कर दिया। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ टू एम सी स्क्वायर डी एम माइनस, अब यहाँ पर दो बार और होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर का बाई पार्ट्स होगा, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है एम जीरो कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास है टू एम डी एम। तो पहले हमने पहले जो है वो हमने m का डिफरेंशिएशन किया टू एम डी एम, और ये ऐसे ही रखा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सेकेंड टाइम एम स्क्वायर ऐसे ही रखा, उसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस टू वी डी वी एम स्क्वायर ऐसे ही रखा। फर्दर सॉल्व किया तो हमको मिलता है सी स्क्वायर डी एम बराबर वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। अब ये वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी हमारे पास पीछे था, वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, ये हमारे पास डी के बराबर था। तो ये हमने ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर डी एम आई, और सी स्क्वायर डी एम ने डी के बराबर रख दिया। और इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है वास्तव में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलेटिविस्टिक थ्योरी में मास पर निर्भर करती है, चेंज इन मास पर निर्भर करती है, यानी मास चेंज होने पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। हम इसको अब आगे इंटीग्रेट कर रहे हैं कि मान रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो बॉडी रुकी हुई थी, और उसका रुकी हुई स्थिति में द्रव्यमान m जीरो है। तो अब जब हमने उसको बल लगाया तो बढ़कर काइनेटिक एनर्जी k होगी, और मास बढ़कर m जीरो से m हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ m वेरिएबल का फंक्शन हो गया। तो यदि कण पर बाह्य बल लगाकर उसकी गति ऊर्जा को बढ़ाकर k किया जाता है तो कण का द्रव्यमान विरामावस्था m जीरो से बढ़कर m हो जाएगा। ये इक्वेशन इस प्रकार आ गया।
The above equation tells us, this equation tells us that in relativity a change in kinetic energy is associated with change in terms of change in mass. इसको अगर हमने सॉल्व किया तो सी स्क्वायर डी एम आ गया, एम जीरो से एम तक मास, तो एम माइनस एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, एम माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और उस वस्तु की रेस्ट मास एनर्जी हमेशा चाहे मूव नहीं भी कर रही है तब भी एनर्जी जो है वो एम जीरो सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी में रेस्ट मास एनर्जी हमने जोड़ दी, टोटल एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी में एम जीरो सी स्क्वायर जोड़ दिया तो ये एम जीरो सी स्क्वायर माइनस प्लस खत्म हो गया, और ये टोटल एनर्जी होगी तो टोटल एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर होगी। ये रिलेशन जो है बेंचमार्क इक्वेशन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, मास द्रव्यमान एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि अगर मास एलिमिनेट होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा एलिमिनेट होगी तो मास उत्पन्न होती है, यानी ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये इसलिए इस इक्वेशन को हम द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हम पढ़ते हैं। तो हम बेसिक पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इन सब में बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन सब ऊर्जाओं का जो व्याख्या है वो हम ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण जो अभी जस्ट हमने डिराइव किए के आधार पर ही करते हैं, जो कि द्रव्यमान ऊर्जा संतुलिता की पुष्टि करता है। उसके अलावा हम कॉम्पटन इफेक्ट में भी इस ई बराबर एम सी स्क्वायर एनर्जी को के संबंध को यूटिलाइज करते हैं। और दो बहुत सरल उदाहरण है। नंबर एक है युग्म विलोपन या पेयर एनिहिलेशन। एक कण इलेक्ट्रॉन और एक ठीक उसका एंटी पार्टिकल होता है, प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। ये दोनों कण अगर मिल जाएं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर मिल जाते हैं आपस में, तो ये दोनों एक दूसरे को विलुप्त कर देते हैं, एनिहिलेट कर देते हैं, और फलस्वरूप एक गामा किरण उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के लुप्त होने से द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में भी और पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान में भी क्षति हो गई, दोनों की क्षति होगी। तो इस क्षति के बराबर हमको ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा वो द्रव्यमान कितना विलुप्त हुआ है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, इस रिलेशन के अनुसार हम ऊर्जा के मान को की गणना कर सकते हैं। तो ये जो दोनों का जुड़कर एनिहिलेट हो जाना, इस घटना को हम युग्म विनाश या पेयर एनिहिलेशन कहते हैं। वास्तव में इस क्रिया में संवेग संरक्षण का सिद्धांत के परिपालन में गामा किरण के रूप में जो मुक्त ऊर्जा होती है वो ऊर्जा दो फोटोन के रूप में उत्पन्न होती है, क्योंकि हमको दोनों पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का संवेग संरक्षण हमको संरक्षित रखना है, उसका हमको संवेग संरक्षित रखना है। तो जो संवेग है वो संरक्षित रखते हुए हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के एनिहिलेशन से दो फोटोन इस प्रकार हमने की उत्पत्ति हुई, और उन फोटोन की जो टोटल ऊर्जा है वो ऊर्जा हमने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के मास एनिहिलेशन से दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं। तो 2m0 c स्क्वायर, m0 c स्क्वायर एक इलेक्ट्रॉन के लिए और m0 c स्क्वायर पॉजिट्रॉन के लिए, टोटल एनर्जी 2 इंटू m0 9.1 × 10⁻31 इंटू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इतनी एनर्जी जो है वो उत्पन्न होती है, और ये इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.02 MeV के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक इसी के तरह से अगर 1.20 MeV एनर्जी से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी का गामा फोटोन जो है वो अगर नाभिक अवशोषित करता है तो एक और घटना होती है जिसको हम कहते हैं युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। तब इस पेयर प्रोडक्शन में इतनी एनर्जी 1.022 MeV के कोरस्पोंडिंग एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। ये गामा फोटोन जो है, गामा किरण फोटोन, इसकी एनर्जी 1.022 MeV से ज़्यादा होगी, तो अगर नाभिक इसको एब्जॉर्ब करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर विराम द्रव्यमान 9 × 10⁻31 kg है तो उसके समतुल्य ऊर्जा की अगर हमको गणना करनी है तो E बराबर m0 c स्क्वायर, m0 ये हम पीछे गणना हमने वहाँ 2m0 c स्क्वायर पीछे एक्सरसाइज में भी किया था। 9 × 10⁻31 इंटू 3 × 10⁻8 स्क्वायर, तो हमारे को 0.51 MeV के बराबर विराम ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी होती है। और एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा 0.51 MeV और एक पॉजिट्रॉन के साथ भी इतनी ही ऊर्जा
एसोसिएटेड होती है 0.5 MeV, तो टोटल ऊर्जा हमारे पास होगी 1.02 MeV, जो हमने पीछे अभी देखी थी 1.02 MeV। और एक क्वेश्चन है जो हम अक्सर नाभिकीय विखंडन संलयन में अक्सर यूज करते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो द्रव्यमान की यूनिट होती है, वो उसकी वैल्यू 931 MeV के बराबर होती है।